19 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच होता है और इस मैच में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी 34 रन 20 बॉल पर बनाते हैं और जब वो आउट होकर मैदान से निकल रहे होते हैं तो उनकी आंखों में आंसू थे। वैभव सूर्यवंशी ठीक 28 अप्रैल को जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच खेल रहे होते हैं तो वो इस मकसद से मैदान पर उतरते हैं कि आज अपना कारनामा दिखाऊंगा, और होता भी यही है। मात्र 35 गेंदों में शतक लगाने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के संघर्ष की अपनी कहानी है। यकीन मानिए, जैसे जैसे शतक में वो रन जोड़ रहे थे वैसे वैसे उनकी उम्मीदें भी जुट रही थी और पूरा भारत एक उम्मीद भरी नज़रों से वैभव की तरफ देख रहा था। 14 साल का लड़का जिसकी उम्र आईपीएल से भी कम है। मैं इस वक्त वैभव के गांव पहुंची हूं, मोतीपुर ताज समस्तीपुर ज़िले का ये गांव, और मेरे साथ वैभव के चाचा राजीव सूर्यवंशी जी मौजूद हैं। जब मैं आपके पास आई हूं कई लोग आप तक पहुंच चुके हैं, बीती रात से खूब बधाइयाँ मिल रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा और खुशी, गौरव और बहुत ही सम्मानजनक लग रहा है कि हमारे जो वैभव है कल जो क्रिकेट में जो अद्भुत कारनामा कर दिखाया, उस पर हमारे परिवार के सभी लोग हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया क्रिकेट के क्षेत्र में। सबसे कम उम्र में सबसे तेज शतक मारने वाला पहले भारतीय बने हुए। एक ही पारी में 11 छक्के और 7 चौका मारा उन्होंने पिछले जी, और सबसे कम उम्र में आईपीएल में डेब्यू करने वाला भी खिलाड़ी बना और पहली ही गेंद पर डेब्यू करने पर पहली ही गेंद पर छक्का मारकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर खाता खोला। ये सब उसका जो है बताता है कि उससे क्रिकेट के क्षेत्र में प्रतिभा और योग्यता की उसमें कोई कमी नहीं है। और वैभव जो अपने नाम के अनुरूप क्रिकेट जगत में परम वैभव के शिखर को छुएगा, यही हमारे उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं हैं। राजीव जी, आपको खूब फोन आ रहे होंगे, मतलब आपने मैच देखा था कल रात का जब वो खेल रहे थे? जी देखा था। तो जब वो आए खेलने के लिए बल्ला बल्ला लेकर, तब आपको लगा था कि आज ये शतक मारेगा बेटा? जी, उससे पहले जो उसका थोड़ा कमी रह गए थे तो हम लोग को पूर्ण उम्मीद था कि सर जो है मेरा बेटा भतीजा जो है इस बार बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। और हम लोग ये सोच के सही परिवार के लोग टीवी में बैठे हुए थे और वाकई में जब उसने खेल स्टार्ट किया और जो उन्हें उसका खेलने का जो तरीका लगा हर क्षेत्र में छक्का चौका मारने का, तो हमें लगा कि आज ये बच्चा जो है कोई महान काज करेगा और उन्होंने ऐसा काज को कर दिखाया क्रिकेट जगत में। देखिए, 14 साल उम्र कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है और सचिन तेंदुलकर से कम उम्र में उन्होंने रणजी खेलना शुरू किया, लेकिन संघर्ष अपने पीछे है, परिवार का अपना संघर्ष होता है। क्या कहना चाहेंगे वैभव और साथ में जो परिवार ने संघर्ष किया है, उनके पिता ने जो संघर्ष किया है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, उनके पिताजी बहुत कठिन परिश्रम और मेहनत करके आज वैभव को जो है इस क्या ख्याति प्राप्त क्रिकेटर के रूप में स्थापित किया है। वो भी अपने टाइम के बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे। आपके बड़े भाई साहब संजीव सूर्यवंशी, और उनमें भी क्रिकेट का हर योग्यता में पूर्ण था। लेकिन जिस समय वो खेलते थे उस समय हमारे बिहार की क्रिकेट के खेल में या उस समय का माहौल ऐसा क्रिकेट का उनको नहीं मिल पाया उनको में कसक रह गई थी, जो वो हम नहीं बन पाए। मैं अपने पुत्र के द्वारा करवाऊंगा और इसके लिए उन्होंने अपना कठिन परिश्रम, मेहनत, तन मन धन सभी अर्पित किया पुत्र में, और पुत्र भी उनके मार्ग निर्देशन में उनके बातों को मानते हुए अपने खेल में जो है पूर्ण ध्यान देते हुए लगन और परिश्रम करके आज सफलता के इस मुकाम पर पहुंचा है कि आज वो रिकॉर्ड बनाया है। और ये बहुत ही एक रिकॉर्ड ये भी है कि आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और इसका जन्म जो है अभी मात्र 2014 वर्ष में है। तो आईपीएल के बाद ये पहला खिलाड़ी है जो आईपीएल खेल रहा है, और ये जितना वो कारनामा दिखाया, रिकॉर्ड बनाया है, वो सभी को मालूम है। इस मीडिया के चैनल सर सभी जान रहे हैं कि उसने क्या खेल की जगत में क्या क्या कारनामा किया है और क्या क्या विश्व रिकॉर्ड ख्याति प्राप्त किया है। मैं आपके घर जब आई हूँ तो मैंने ये देखा है, ये नेट लगा हुआ बाकायदा, और मैं ये समझ रही हूँ कि यहाँ पर वैभव के प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। क्या मैं सही हूँ? जी बिल्कुल। किसी भी बच्चे का प्रथम पाठशाला उसका माता पिता ही होता है। और भैया तो मैं बोला कि वो क्रिकेटर थे तो वो भी चाह रहे थे कि मेरा वैभव भी भविष्य में क्रिकेटर बने। उसके लिए उन्होंने पहले
सामान्य पिच पर खिलाने का काम किया। जब बच्चा में देखा टैलेंट अच्छा खेल रहा है, प्रतिभा संपन्न है क्रिकेट के मामले में, तो खुद वो ये पिच निर्माण करवाएं। उधर काली मिट्टी का पिच है और ये सीमेंटेड है और सामने रोलर भी आपको दिखाई दे रहा आइए होगा। जरा देखें कि किस तरह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वैभव रहते तो यहीं थे, यहीं जन्म हुआ है उनका, तो मतलब कितने साल में उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था? बहुत सारी फोटोज हैं उनकी सोशल मीडिया पे, पर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या यहीं से शुरुआत की उन्होंने? जी, 4 से 5 वर्ष की उम्र में भैया पहले उसको बॉल से खिलाना चालू किया। जब खिलाने लगे तो उनको लगा कि बच्चा में एक अद्भुत प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा है क्रिकेट खेलने में, तो उन पर वो पूरा ध्यान देने लगे। और भैया भी क्रिकेट का उनको बहुत जानकारी था, बारीकी से जानते क्रिकेट खेल को। तो जब उनको लगा कि अच्छा खेल रहा है तो उनको धीरे धीरे यहाँ खिलाने के बाद कि उसमें थोड़ा उम्र उनका बढ़ा तो समस्तीपुर एकेडमी में ले गए। उस पटना में जेनेक्स एकेडमी है, मनीष ओझा सर, उनके सानिध्य में रखकर उन्होंने वहाँ, यहाँ सुबह में वो लेके आते थे 6 बजे पटना के लिए और 8 बजे रात में लेके आते थे, सप्ताह में 3 दिन। और यहाँ से उसका लंच खाना उसकी मम्मी जो सुबह में 2-3 बजे मॉर्निंग में ही बनाती थी, तो वो पटना सुबह से जाना और रात्रि में आना, ये सब उनका परिश्रम और मेहनत का ही फल है। और इसमें आर्थिक भी होती है और एक एक गेंद 250-300 ड्यू जाता था। तो जब भैया यहाँ प्रैक्टिस करवाते थे तो यहाँ क्षेत्र के जो लोकल खिलाड़ी लोग थे, बॉलर लोग, वो 5-6 लड़का लोग यहाँ पर रोज आके उसको बॉलिंग कराते थे और भैया अपने मार्गदर्शन में उसको खिलाने का काम करते थे। और वहाँ पर ही उनको खुद धूप में बैठ करके दिशा निर्देश दे करके उसको प्रैक्टिस करवाते थे और वो बच्चा लोग को भी सहयोग करते, खिलाने वाला को भी। तब आज ये इस मुकाम को वो बच्चा पाया है। और बच्चा में भी बहुत ही लगन, परिश्रम और मेहनती और कर्मठ था। जो भैया उनको जो समझाते थे एक बार में समझने का काम करते थे। वो बहुत सीधा साधा, नादान और सरल सहज स्वभाव का बच्चा था। कहीं पिच, ये इधर जो पिच बनाया है ये दिखाइए जरा, ये मिट्टी का पिच है। मिट्टी का, ये काली मिट्टी का पिच है, उसी के लिए प्रैक्टिस के लिए बना था। और ये घास वाला है और बगल में आपको सीमेंटेड का पिच है। दोनों पर प्रैक्टिस होता था। उसको दोनों बॉलिंग उधर से होता था सामने से, 5-6 लड़के रोज बॉलिंग करते थे उधर से और भैया पीछे बैठ करके उसको गाइडलाइन करते थे कि कैसे खेलना है, क्या करना है। थोड़ा भी अगर त्रुटि होती थी तो उसको डांट डपट भी करते थे, तो बच्चा कभी रोने भी लगता था। लेकिन गार्जियन गुरु होता है, उसमें अनुशासन में कोई खिलाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई भावना नहीं। जो गुरु का कर्तव्य होता है उन्होंने निभाने का काम किया। तो ये जरा दिखाइए, ये पिच रोलर है। मतलब एक पिता जो अपना अधूरा ख्वाब अपने बच्चों की आंखों से देखता है और उसे पूरा करना चाहता है। वैभव के पिता ने सोचा तो ज़रूर होगा कि बेटा एक दिन, चूंकि उम्मीदें कायम रहती है, एक दिन बेटा ज़रूर आगे नाम रोशन करेगा। लेकिन ये ज़रा देखिए, ये रोलर है, इसकी व्यवस्था उन्होंने व्यक्तिगत रूप से की और फिर ताकि बच्चा जो है वो इस नेट प्रैक्टिस कर सके। जी, पिच जो है वो मिट्टी वाला, उसको प्लेन करने के लिए बनाया गया था। सामने से शॉट मारते थे, उसके लिए भी नेट बना हुआ था। इधर से बच्चे लोग बॉलिंग करते थे, उधर खेलता था, भैया सामने बैठ करके उसको खिलाने का काम करते थे। तब जा करके आज ये परिणाम या उपलब्धि उसको हासिल हुआ और इतनी बड़ी ख्याति मिली है। आपकी बात हुई वैभव से? जी होती है, अभी नहीं हुई। नहीं, कल से मैं इतना बिजी हूँ कि न हमें फुर्सत मिला है और न अभी तक उसका कॉल भी नहीं आया है। उनके माता पिता गए वहाँ जहाँ वैभव हैं? नहीं, अभी माता पिता मॉर्निंग में गए, कहाँ गए हमको मालूम नहीं है। लेकिन माता पिता का उसको पूर्ण सपोर्ट रहता है और माता पिता से संपर्क में बच्चा रहता है। बच्चा अच्छा है, इसमें कहीं जरूरत नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जो पहला मैच था लखनऊ के खिलाफ, जिसमें पहला मैच मैं इसलिए कह रही हूँ, वो पहला मैच था जिसमें सबकी नज़रें टिकी थी वैभव पर कि वैभव अच्छा परफॉर्म करेगा और वैभव 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उस मैच में भी ख़ास तौर पर बिहार जैसे राज्य में जहाँ बहुत ज़्यादा लोग सपना देखते लेकिन संसाधन की कमी है, यहाँ पर सबकी नज़रें, सबकी उम्मीदें थी वैभव से। और वैभव 34 रन बनाकर वो इमोशनल से हो जाते हैं, वो अपना आंसू पोंछते हुए मैदान से पवेलियन लौट रहे होते हैं। तो उस वक्त तक लग रहा था कि वैभव अच्छा अगले मैच में तो करेगा, अगले मैच में तो करेगा, और आखिर पिछले मैच में उन्होंने किया। वो जो पहला मैच खेला था, जिससे निडरता और आक्रामकता के साथ खेला और मात्र 20 गेंद में 3 छक्का और 2 चौका के साथ 34 रन बनाया और अनलक्की कहिए कि वो स्टंप हो गया। उसका खेल में लगा कि ये खिलाड़ी एक बच्चा नहीं खेल रहा है, कोई परिपक्व खिलाड़ी खेल रहा है। इन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को, पूरे विश्व दिखा दिया कि मैं 14 साल का बच्चा हूं, लेकिन खेल के मामले में बहुत आगे हूं। और 34 रन बनाया और अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर भी उसमें कसक थी कि जिस तरह का खेलते हैं वैभव, कई बार लोग उनकी उम्र को लेकर भी सवाल उठाते हैं कि 14 साल का ये नहीं लगता है, इसकी उम्र ज़्यादा लगती है।
नहीं, उसका 27 मार्च 2011 का जन्म है और उसका सही उम्र है। और इसके लिए जो है बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उनका बोन टेस्ट भी कराया उम्र के लेकर के, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। और मैं अभी भी कहता हूँ किसी को अगर संशय शक है तो उसका टेस्ट करा ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो उम्र है वो रहेगा ही। और बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो उसको बोलने का हम लोग कितना माइंड करेंगे। खैर उनकी तस्वीरें पहले से ही सोशल मीडिया पे है 4-5 साल पुरानी, और उसमें वो काफी बच्चे दिख रहे हैं। है हम लोग भी, मेरे पास भी है। अगर उसका कोई डिबेट करेगा तो मैं उसको दिखाने के लिए तैयार हूँ कि आज से 2 साल पहले का बच्चा का सिर देखे और 2 साल में बहुत परिवर्तन आया। क्योंकि जब से राजस्थान रॉयल्स ने उनको अपने अंडर में खिलाने का काम किया, 4-5 महीने अपने ट्रेनिंग में राहुल सर, विनोद राठौर सर जब ले गए वहाँ नागपुर में, तो उसके बाद उसका शरीर का एकाएक खिंचाव आया और लंबाई उम्बाई फिटनेस थोड़ा अच्छा बड़ा हो गया। तो सबको लगा कि बच्चा शायद 14 से ज़्यादा का होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। एक तस्वीर कल सबने ऐसी भी देखी कि जब वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी जड़ा, राहुल द्रविड़ व्हील चेयर से खड़े हो गए और अचानक वो उनको गूज़बम्स आए और उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो मतलब इतना बढ़िया प्रदर्शन था और सबने खूब तारीफ की है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, युवराज सिंह हो, जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, सबने कहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन का क्रिकेटर है। और रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, जो जितने बड़े प्लेयर्स हैं, अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर एक बेंचमार्क जिन क्रिकेटर्स ने सेट किया है। हमारे सीईओ सुंदर पिचाई भी उससे उनके बारे में एक्सपर्ट 100 पर डाले हैं, उनका खेल देखे हैं, वो भी अपने आप को बहुत बच्चे खोल कर देखे बहुत प्रभावित हुए हैं। संजीव गोयनका सर हैं आपके लखनऊ से, वो भी देखे हैं, उनका विलक्षण प्रतिभा खेल के क्षेत्र में देखकर वो भी बहुत खुशी महसूस किए हैं। और राहुल सर का तो कहना ही क्या है, उस हालात में भी वो खड़े हो गए, जो कि उनको अभी पैर का थोड़ा प्रॉब्लम है, और स्वतः ही उनको खड़े होकर के सामान्य खड़े, इससे हम लोग के परिवार के लिए या हमारे क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात क्या होगी। मैं एक और सवाल है, घर की आर्थिक स्थिति कैसी है आप लोगों की? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, और जो मैंने सुना है, जो जानकारी है, कि वैभव के पिता ने नौकरी छोड़ दी ताकि वो अपने बच्चे को बूस्ट अप कर सके, उसको खेल में आगे बढ़ा सके। जी, क्रिकेट तो महंगा खेल है और इसमें अर्थ भी लगता है, तन मन धन सभी कुछ लगते हैं, तो थोड़ा आर्थिक परेशानियाँ भी हुई। लेकिन जो आदमी ठान लेता है कि हमको ये करना है, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर कुछ ऐसा होता भी है तो उससे भी आदमी भूल जाता है। तो आज इनका बेटा वो लक्ष्य को पा लिया है, तो कुछ अगर परेशानियाँ भी आती, तो हम इस बात को रखना नहीं चाहते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। क्या करते थे, कहाँ नौकरी करते थे पिता? पहले तो मुंबई में काम करते थे और उससे प्राइवेट नौकरी कर, फिर यहाँ आए तो खेती उती पर ध्यान देने लगे। और इससे खिलाने के चक्कर में एक अपना लड़का है, उसको बिजनेस में तरजीह दिए, एक बड़े लड़का को, और इन पर अपना संपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर अपने मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में, अपने सानिध्य में रखकर उस वैभव को तराशने का खेल जगत में और उसको प्रतिभाशाली बनाने का ये इन्होंने काम किया। पिछले साल वैभव के दादाजी गुजर गए, उन्होंने भी पोता कभी खेले ऐसा सपना देखा था और वो गुजर गए। तो एक तरीके से कहा जाए तो वैभव 2 जनरेशन का सपना एक साथ पूरा कर रहे हैं। जी, बहुत अफसोस है कि हमारे पिताजी स्वर्गीय उमेश प्रसाद सिंह, जो पूर्व व्याख्याता थे, वो इस पल को देखने के लिए नहीं रहे और वैभव को काफ़ी प्यार करते थे। और वैभव जब भी क्रिकेट खेल के आता था तो उनको सब बात बताते कि बाबा आज हम ऐसे मारे वैसे मारे, तो बहुत अपने आप को गर्वान्वित और वो खुशी महसूस करते थे। आज वो नहीं है, तो ये कसक हम में भी है, हमारे भाई साहब में भी, और कहीं ना कहीं वैभव में भी ये कसक होगा कि आज हमारे दादाजी रहते तो आज इस खुशी के पल को और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, समझने में। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरीके की कहानी वैभव का परिवार बता रहा है, छोटे शहर हो, गांव हो, यहाँ से निकलकर ख़ासतौर पर जो गली क्रिकेट जो बच्चे खेलते हैं और सपना देखते हैं एक तरह से नीली जर्सी पहनने का, क्रिकेट खेलने का, देश में नाम कमाने का, छोटे गांव मोतीपुर, ताज मोतीपुर से निकलकर वैभव आज देश का हीरो बन गए हैं। और इसके साथ साथ उम्मीद भी उन्होंने जगा दी है। जिनको संसाधन की कमी होती है, कई तरह के संघर्ष होते हैं, और इन संघर्षों के बीच एक सपना क्रिकेट यानी बल्ला थामने का, बॉल थामने का, उन सब के लिए एक उम्मीद जगी है वैभव सूर्यवंशी के जरिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, ABP न्यूज़, समस्तीपुर।